14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में पहुंच रहे हैं। दो बड़े जो कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए गौरव गौतम जो मौजूद हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। सर, 14 की रैली है और किस तरीके की तैयारियां हैं? आपको भी कार्यभार संभाला गया है और आप भी लगातार जायजा ले रहे हैं। नहीं नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। इस देश के दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को और देश को समर्पित एक हिसार का एयरपोर्ट और एक थर्मल पावर पॉइंट जो वो है वो समर्पित करने के लिए इस देश को आ रहे हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग में, हर ज़िले में एक उत्साह है। मुझे लगता है कि कुछ लोग हिसार की उनकी जनसभा में हिस्सा लेंगे और कुछ लोग यमुनानगर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण पूरे हरियाणा प्रदेश में है और उसके विकास तेज़ी से आगे बढ़े, उस पर अपने एक प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के लोगों को लिए आ रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपके पास सबसे अहम महकमा है क्योंकि आप यंग मिनिस्टर हैं और आपके पास खेल विभाग है। अगर हम खेलों की बात करते हैं तो हरियाणा में पूरे तरीके से खेलों के लिए स्टेडियम्स की बात की जाए, तमाम इन चीज़ों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर किस तरीके की रणनीति आप लोगों की तरफ से तैयार की जा रही है? किस तरीके से कायाकल्प जो है अब खेलों में किया जा रहा है? क्योंकि खेलों के लिए हरियाणा हमेशा जाना जाता है। नहीं, हरियाणा के खिलाड़ी हों या नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति हो, उसके आधार पर खेलों और खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा से मुझे लगता है कि पूरा देश भर में और दुनिया में एक ऐसा माहौल है कि खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। आने वाले समय पे हमारा प्रयास है कि हम एक अच्छी सुविधा, बेहतर इंफ्रा खिलाड़ियों को देकर मिशन 2036 ओलंपिक 2036 का जो टारगेट जिसकी मेज़बानी भारत करेगा, उसमें हरियाणा के 36 मेडल कैसे आएँ, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने 20 करोड़ रुपए का पहला बजट इस काम के लिए, विजयी भव के लिए तैयारी कर दी है और आने वाले समय पर खिलाड़ी भी पूरे उत्साह के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और नर्सरियों के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभा को भी निखारने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक अच्छा प्रयास, एक बेहतर प्रयास खिलाड़ियों के साथ मिलकर हमारी सरकार कर रही है। सर, ज़ाहिर है 36 में हो रहा है और अगर भारत मेजबानी करेगा तो जाहिर है कि हरियाणा का भी जो एक बड़ा जिम्मेदारी बन जाती है। खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पे हरियाणा में किस तरीके की कबड्डी हो चाहे कुश्ती हो, ये तो मतलब कह सकते हैं कि हरियाणवियों के उसमें बसी हुई है। तो जो युवा खिलाड़ी वो भी इस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ उनके लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हो? नहीं, खिलाड़ी हमारे हर कुश्ती हो या बॉक्सिंग हो या बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ी, युवा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है देश में एक प्रकार का प्रेरणा का केंद्र, पावर हाउस, खेलों का पावर हाउस हरियाणा बनता जा रहा है। वो खिलाड़ियों की ऊर्जा और नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति के कारण इतना अच्छे से हमारा खेल आगे बढ़ रहा है। नहीं, आने वाले समय पे पहले खिलाड़ियों को एक इंजरी हो जाती थी तो इंजरी के बाद वो खेल नहीं पाता था। इस बार नायब सिंह सैनी सरकार ने 20 लाख तक का उनको फ्री में बीमा, कोई इंजरी होगी तो उनका फ्री इलाज होगा। उसके लिए बहुत एक राहत का काम खिलाड़ियों, जो बहुत खिलाड़ी मिले भी, तारीफ भी की उन्होंने कि इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है। अखाड़ों को लेकर एक पहले जो अखाड़े थे उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का काम हो, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ऐसे बहुत सारी प्रोत्साहन काम सरकार कर रही है जिस पे खिलाड़ियों को उत्साह है और वो आगे बढ़ेंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल है विनेश फोगाट को लेकर। हालांकि सीएम साहब ने खुद ही उनको दो तरीके की चीज़ें दी गई, लेकिन आप ही के एक जो खिलाड़ी भी हैं और पार्टी के भी हैं, योगेश्वर दत्त की तरफ से एक बयान आता है कि खिलाड़ियों को इस तरीके का राज्य कि जब पहले उनको दिया गया सम्मान तब वो लिया नहीं और जब दिया तब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एज ए खेल मिनिस्टर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया है कि जो उन्होंने वादा उस समय पे किया था उसको निभाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नायब सिंह सैनी जी ने, और उस पर खरे उतरते उन्होंने अनाउंसमेंट की है
और मुझे लगता है खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल की भावना से, खिलाड़ी को खेल की भावना से रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। तो खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पे कहा गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।